हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टीचिंग विद विकास में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुपर टेट। सुपर टेट एक बहुत ही मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, मतलब इन प्रतीक्षा कर रहे हैं लाखों बच्चे, इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और इस वैकेंसी के इंतज़ार में हैं कि कब तक ये वैकेंसी आएगी और कब तक हम टीचर बनने का हम लोग का सपना पूरा होगा। जैसा कि आप लोग को जानते हैं, 2018 के बाद से कोई वैकेंसी देखने को अभी तक नहीं मिली है। 69,000 के वैकेंसी के बाद कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। कभी कभी 2022 में विधानसभा का चुनाव था तो उसमें कहा गया था कि हम 17,000 वैकेंसी अभी निकालेंगे, लेकिन उस चुनाव बीत जाने के बाद भी उस वैकेंसी पे कोई बात नहीं हुई। अभी तक कोई बात नहीं हो रही। अब तो सीधा सीधा ये कह दिया जा रहा है कि प्राइमरी में टीचरों की जो संख्या है वो पर्याप्त है। फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र में विपक्ष द्वारा भी सवाल पूछे जाते हैं और सत्ता पक्ष द्वारा उसके जवाब दिए जाते हैं। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे कि विपक्ष ने क्या सवाल किया और सत्ता पक्ष ने क्या जवाब दिया, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लें, विपक्ष द्वारा पूछा गया कि आखिर टीचरों की कितनी सीटें खाली हैं, हमारे प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की संख्या कितनी खाली है। तो उसके जवाब में माननीय शिक्षा मंत्री का ये जवाब आया कि टीचरों की संख्या टीचर और बच्चों का अनुपात बराबर होता है। तो अगर टीचर और बच्चों का अनुपात हम बात कर लें, क्या होता है टीचर और बच्चों का अनुपात, जैसे प्राइमरी की बात कर लें, प्राइमरी 1:5, प्राइमरी 1:5 में टीचर और बच्चों का जो अनुपात होता है 1:30 होता है। यानी 30 बच्चों पर एक टीचर होना जरूरी है। और यही बात कर लें जूनियर की बात कर लें 6:8 में, तो ये रेशियो थोड़ी सी बढ़ जाती है 1:35 होती है। इसी को शिक्षा मंत्री ने कहा था कि ये रेशियो को हम फुलफिल करते हैं, यानी हमारी ये रेशियो ठीक है, हमारे इतने टीचर हैं, इतने बच्चे पे इतने हमारे टीचर हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब तक इसमें क्या होता है कि शिक्षा मंत्री इसमें शिक्षा मित्र जो टीचर हैं, शिक्षा मित्र को भी जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। शिक्षा मित्र को तभी आप जोड़ सकते हैं जब वो परमानेंट टीचर हो। शिक्षा मित्र हमारे परमानेंट टीचर नहीं है, फिर उनको क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर उनको जोड़ने के बाद ये रेशियो वो सामने ला रहे हैं। अभी नए सत्र में मार्च अप्रैल में बच्चों की डेटा आएगी, उसमें पता चलेगा कि कितने बच्चे बढ़े हैं, कितने बच्चे घटे हैं। तो उसके अनुसार भी रेशियो सेट होता है। तो वही बात कर रहे हैं कि टीचर और स्टूडेंट का अनुपात ये कह रहे हैं कि 1:30 है 1:5 में, और 6:8 में 1:35 है। ये उस रेशियो की बात, उस अनुपात की बात कर रहे हैं। तो बात कर लें कि क्या टीचर की संख्या पर्याप्त है? फ्रेंड्स, टीचरों की संख्या पर्याप्त नहीं है। अभी भी आप किसी स्कूल में, प्राइमरी स्कूलों में चले जाइए तो कहीं 1 से 5 के पढ़ाने के लिए कहीं 2 टीचर हैं, कहीं 1 टीचर है। टीचर फुलफिल नहीं है, टीचर उतने नहीं हैं। तो उसके बाद बात करेंगे कि 51,000 की जो वैकेंसी की बात की गई थी, 51,000 वैकेंसी की बात की गई थी, वो कहाँ है? एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि कितने सीटें खाली हैं। हमारे प्रश्न पूछा गया था कि कितनी सीटें खाली हैं, तो उसमें बताया गया था कि 51,000 सीटें खाली हैं। जैसा कि आज के पेपर में भी दिया है कि 51,000 सीटें खाली हैं, फिर भी भर्ती की कोई बात नहीं की गई है। फ्रेंड्स, 51,000 तो ऐसे ऑफिशियल खाली ही हैं। अभी आप लोग को पता है कि अभी प्रमोशन हो रहे हैं। प्रमोशन में क्या होता है कि 1:5 के जितने टीचर होते हैं वो प्रमोट होके 6:8 में चले जाते हैं। तो प्राइमरी की सीटें क्या होती हैं कि खाली हो जाती हैं। तो प्रमोशन के बाद भी तो सीटें खाली रह जाएंगी, तो उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि अभी आप लोग को पता है कि सभी डिस्ट्रिक्ट से
सभी डिस्ट्रिक्ट से प्राइमरी स्कूलों का डेटा मांगा गया था कि किस स्कूल मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें खाली हैं। अगर एवरेज मान के भी चलें तो लगभग 1500 हर एक ज़िले में, एवरेज 1500 मान के चलें, हर एक ज़िले में सीटें खाली हैं। अगर उस 1500 से भी मान के चलें 75 ज़िले हैं, लगभग 1.5 लाख के ऊपर ही सीटें खाली हैं। 1.5 लाख के ऊपर ही सीटें खाली हैं। तो वहीं बात होती है कि क्या टीचर की वैकेंसी नहीं आएगी? बिल्कुल ऐसे ही नहीं है। हो सकता है कुछ देरी हो सकता है कि इस साल ना आए, अगले साल आए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूल तो चल ही रहा है, टीचर की ज़रूरत पड़ेगा ही, तो वो तो होगा ही होगा। आप लोग धैर्य न खोइए, आप लोग अपने तैयारी करते रहिए। अभी हम बात करेंगे कि नई शिक्षा चयन आयोग इसका क्या हुआ। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो पुरानी शिक्षा चयन आयोग थी उसको ख़त्म करके नई शिक्षा चयन आयोग का गठन होना है, जो कि अभी तक कोई सूचना नहीं है कि ये गठन कहाँ तक हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है। ये जो कि एक बहुत ही लापरवाही का काम है। अगर शिक्षा चयन आयोग का गठन होना होता कितना टाइम लग सकता है? अधिक से अधिक 2 महीने 3 महीने में नई शिक्षा चयन आयोग का गठन हो जाना चाहिए था। जबकि आपको पता है कि जब तक ये शिक्षा चयन आयोग का गठन नहीं होगा तब तक जितनी परीक्षाएँ रुकी हुई हैं, और जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, और भी जैसे एग्ज़ाम हैं, तो वो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। यूपी सबसे बड़ी बात है, यूपी टेट 2023 कि इसका भी एग्ज़ाम है। जब तक नई शिक्षा चयन आयोग का गठन ही नहीं होगा तब तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आ सकता। अगर नई शिक्षा चयन आयोग का गठन अगर ये 1 से 2 महीने में कर लेते हैं, तो लगता तो नहीं है 1-2 महीने में कर लेंगे। अगर ये मार्च अप्रैल तक ये अगर कर लेते हैं तो हमें लगता है कि यूपी टेट का अगर ये एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में अगर नोटिफिकेशन निकालते हैं तो यूपी टेट का एग्ज़ाम आपको अगस्त, जुलाई या अगस्त में देखने को मिल सकता है। कोई श्योरिटी नहीं है, जिस तरीके से काम हो रहा है कोई श्योरिटी नहीं है। अब आगे क्या फ्रेंड्स, मेन है, अब इस पे हम बात करेंगे कि हमने बीएड या बीटीसी कर लिया है, अब आगे क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आगे के क्या कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट और भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हो, जैसे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, आरओ की तैयारी कर रहा हो, पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, तो उसके लिए उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी तैयारी में लगा हुआ है। मोटा मोटी मान के चलें, अगर कोई एक वीडियो की तैयारी कर रहा हो तो उसमें उसको हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा, जीएस पढ़ना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी तैयारियां इसमें हो जाती है। मैंने जानबूझ के आज सुपर टेट का सिलेबस लिखा हुआ था कि सुपर टेट के सिलेबस जैसे एक नज़र डाल लेते हैं। सुपर टेट के सिलेबस में जैसे भाषा में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, विज्ञान, ईवीएस, बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीके, करेंट अफेयर, सूचना प्रौद्योगिकी, जीवन कौशल। जैसे फ्रेंड्स, अगर आप और भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी पूछा ही जाएगा। तो आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अलग से आपको सुपर टेट में हिंदी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप उस एग्ज़ाम जो आगे का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करते रहिए, उसमें आपका सुपर टेट भी तैयारी होती रहेगी। आप तैयारी कर चुके हैं, उसके बाद इसी के भरोसे रहेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। गणित की भी तैयारी बहुत सारे एग्ज़ाम में, हमारे स्टेट के एग्ज़ाम में उसमें भी गणित पूछी जाती है। तो गणित की तैयारी में गणित की तैयारी करते हैं तो उसमें सुपर टेट की तैयारी हो गई। विज्ञान आज कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें विज्ञान ना पूछा जाता हो, जिसमें विज्ञान की भी तैयारी हो जाएगी। ईवीएस की भी तैयारी, स्टैटिक जीके टाइप में ईवीएस की भी तैयारी होगी। और जीके और करेंट अफेयर, इसमें आपका कम से कम सामान्य अध्ययन में, जनरल स्टडी में और करेंट अफेयर में कम से कम 3 से 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। ये सभी आप तैयारी कोई ना कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी उस वनडे एग्ज़ाम से इसकी तैयारी हो जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी भी उसी में हो जाएगी। अब बचता है जीवन कौशल, बाल विकास और शिक्षण कौशल।
ये तीनों सब्जेक्ट आप अगर थोड़ा थोड़ा भी टाइम देते रहेंगे, तो ये तैयारी होती रहेगी। तो हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि हम केवल सुपर टेट की वैकेंसी के बारे मतलब लेकर ही न बैठे रहें, और भी एग्ज़ाम को लेकर चलें, जिसमें हम आगे जो भी एग्ज़ाम आए हम उसमें अच्छे से तैयारी करें। अगर अच्छा कर लेते हैं, उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं। बाकी ऐसा तो है नहीं कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सुपर टेट की वैकेंसी हो सकता है, या तो नवंबर दिसंबर, अगले वर्ष चुनावी वर्ष है, हो सकता है नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी में ही देखने को मिले। और फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि तैयारी इतने सब्जेक्ट की तैयारी आपको 2 से या 3 महीने में अगर नए स्टूडेंट है तो नहीं हो सकती। आपको तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 महीने, 5 से 6 महीने आपको अच्छे से चाहिए, यानी सिलेक्शन वाला चाहिए। तैयारी तो कोई भी कर लेता है। आप लोग जानते हैं कि 2018 के बाद से बीएड और बीटीसी के लगभग कैंडिडेट 15 लाख हैं। तो आपको कंपटीशन 15 से 20 लाख में करना है, तो आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये सब रही। हम बात कर लेते हैं कि अभी केवीएस की वैकेंसी आई थी। केवीएस की वैकेंसी में मात्र 1 से 2 महीने का टाइम ही मिल पाया था केवीएस की वैकेंसी में। तो उसमें बच्चे अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए। जो पहले से तैयारी केवीएस में जो पहले से तैयारी किया हुआ था, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। जो उस टाइम पे तैयारी फॉर्म आने के बाद तैयारी शुरू किए होंगे, उनका सिलेक्शन ना के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करते हैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। ऐसे ही और वीडियो अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।